एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुला के उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी ध्यान रखना। अपने बच्चों की तरह देखभाल करना, याद रखना, सास से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसे आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, पिताजी मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गईं। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, तो क्या आप इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि ससुर जी मुझे कुछ कहें, इसलिए आपको मैं अच्छी सी देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़के के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिन बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने ससुर की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आपको यह बाली पहना दूँ? माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपने मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों न रखवाऊँ? इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने फिर सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल था। जब ससुर घर वापस आए तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा, माँ कैसी है, कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगे। ससुर जी ने बोला, क्या कहते हो? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के कान भी छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ भी पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। ससुर समझ गए
कि उसकी मूर्ख बहू की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई, तभी दूसरे प्रदेश गया बेटा भी आ गया। अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को उल्टी सीधी सुनाई।